दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की ये क्लास चल रही है। क्लास नंबर 17 है, 17 है, 16 क्लास हो चुके हैं अभी तक। 10वां टॉपिक आज से शुरू होगा। नदियों, ये जो नदी वदी थी ये सारी नदी पूरी हो गई हैं। ये जो कुछ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर साथ में बता दूँ कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जैसे कावेरी, महानदी, ये जो साउथ की नदियाँ होती हैं, नर्मदा, मतलब जो कुछ नदियाँ रह गई हैं ना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ये मैं शॉर्ट ट्रिक में करा चुका हूँ सारी। तो 1 घंटा फालतू में दोबारा से वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी जो नदी हैं, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये जितनी भी नदियाँ होती हैं ना, कृष्णा, ठीक है, ये सारी नदी मैं शॉर्ट ट्रिक में करा चुका हूँ कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ ये गिरती हैं, और इनकी जितनी सहायक नदियाँ हैं वो शॉर्ट ट्रिक में, और जो इनकी लंबाई है इन नदियों की वो भी मैं करा चुका हूँ। शॉर्ट ट्रिक की अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में, तो वीडियो नंबर 15 से 20 तक आपको ये लगातार नदियों की शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। उनको आप ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है वो। 2-2 3-3 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं कराया, क्योंकि टाइम भी कम है। और दोबारा कराने का क्या मतलब है, वो शॉर्ट ट्रिक जब एक जगह लिखी हुई है तो एक साथ लिखी हुई हैं, वीडियो नंबर 15 से लेकर वीडियो नंबर 20 तक लिखी हुई हैं, ठीक है। अगला, यहाँ से आज नया टॉपिक शुरू होता है, एक मज़ा आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदुस्तान में बहुत प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना है, किस नदी पर बनी है और किस राज्य में वो बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना सभी लोग जानते हैं, बहुत मोस्ट पॉपुलर है, सतलज नदी पर ये बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्लियर है ना, ये आपको पता था पहले से, कोई इसमें बसड़ी नहीं है, बिल्कुल आपके दिमाग में सब कुछ है। ऐसे ही एक है नाथपा जाकरी परियोजना, ये भी दोस्तों सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दो हो गई, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा जाकरी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा, अब देखो धीरे धीरे अपन ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अगला है हीराकुंड परियोजना, ये भी आपको पता है, मुझे इतना भरोसा है कि आपको इसमें से 80% तो पहले से पता होंगी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा में है, इसीलिए मैं स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा में है, क्लियर है। आगे देखते हैं अपन लोग अगला। अगला जो बढ़ते हैं अपन लोग, तब वो है आपकी, देखो, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना एक भी आपको पता होगी, कृष्णा नदी पर है ये। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में टूट चुका है, एक आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना में है। तो नागार्जुन सागर तो नदी पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका कुछ हिस्सा अब आंध्र प्रदेश में आ गया है और कुछ हिस्सा इसका अब तेलंगाना में भी आ चुका है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही है, कृष्णा नदी पर बनी है नागार्जुन सागर परियोजना, ओके। अगला देखो, अगला देखते हैं साहब, बढ़िया बढ़िया है। अगला तिलैया परियोजना। कुछ आपको ऐसी भी मिलेंगी जो आपने शायद नहीं पढ़ी हो, या पढ़ी भी होंगी तो आपको उतने अच्छे से याद नहीं होंगी। तिलैया परियोजना, तिलैया समझते हो, झुमरी तलैया कहते हैं ना, झुमरी तलैया। पहले आज रेडियो से फरमाइश की है झुमरी तलैया के किनारे, तो साहब झुमरी तलैया वाला वही तलैया आ गया। और ये है बराकर नदी पर, बराकर नदी पड़ती है। ये बीच में देखो यहाँ नदी, ये तो इधर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इधर तो प्रोजेक्ट परियोजना के बारे में लिखा जा रहा है, इधर नदी के बारे में लिखा जा रहा है, और इधर राज्य के बारे में लिखा जा रहा है। तो जो तलैया परियोजना है वो बराकर नदी पर पड़ती है, और ये पड़ती है किस राज्य में, झारखंड में। झुमरी तलैया कहाँ हो गई, झारखंड में, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला है पोंग परियोजना, ठीक है। पोंग दिया साहब, तो ये पोंग है आपका व्यास नदी पर। कौन सी रिवर पर है, व्यास नदी पर। और व्यास नदी पर ये पोंग परियोजना पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पोंग परियोजना किस पर हो गई, व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश।
एक बार फिर से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगी। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, नाथपा जाकरी फिर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तिलैया आपकी जुमरी तलैया की फरमाइश कहाँ से आती है? बराकर नदी के झारखंड से। ठीक है। पोंग कहाँ गए? ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ये आपको जब कई बार 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 बोलेंगे तो आपको याद होगी, और हो सकता है पहले से ही याद हो। अगला जो देखते हैं साहब, अगला देखो वो है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना और थीन परियोजना, ये दो परियोजना एक साथ ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि चमेरा और थीन दोनों के दोनों रावी नदी पर हैं, और दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है। चमेरा परियोजना और थीन परियोजना दोनों के दोनों रावी नदी पर हैं और दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। आगे अगला देखेंगे अपन लोग, वो है आपका सलाल परियोजना। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, सलाल है, बगलिहार है, कुछ परियोजनाएं साथ में लिख देते हैं क्योंकि वो एक ही नदी पर है, एक ही स्टेट में है। सलाल हो गई, बगलिहार हो गई और दुलहस्ती हो गई, ये तीनों के तीनों एक ही नदी पर हैं। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों के तीनों जो हैं वो चिनाब नदी पर हैं, और ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये चिनाब नदी पर हैं जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सी हैं? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। चमेरा और थीन किस में है? रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। चमेरा और थीन किस पर है? रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। पोंग गए ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तलैया की ये कहाँ से आई थी फरमाइश? बराकर नदी से झारखंड में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। नाथपा जाकरी और भाखड़ा नांगल दोनों के दोनों सतलज पर हिमाचल प्रदेश में। ऐसे मैं बार बार बोलूँगा कि ताकि आपके दिमाग में बैठे चीज़ें, लिखवा दूंगा, उससे क्या मतलब है, आपको याद भी कराना तो हमारी जिम्मेदारी ही है ना, कि तुम पे तो खुद कुछ होता नहीं है, ठीक है, सब हमें ही कराना होता है। आगे साहब और बताओ, बढ़िया चल रहा है सब, मौज चल रही है? एसएससी प्रोटेस्ट खूब देख रहे हो? कल मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था उसमें, एसएससी प्रोटेस्ट। मतलब मैं किसी से, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर बहुत आरोप लगाऊं। मुझे लगता है कि देखो दुनिया है, दुनिया में हम कब तक किसी पर आरोप लगाएंगे, कब तक किसी को गरियाएंगे? खुद में प्रयास करना चाहिए। ठीक, आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना होगा, ये सीएम रहे दिल्ली के। जब ये दिल्ली में जब आए तब अपने खुद के काम के लिए जाने जाते थे। जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो बीजेपी है, उनके जो प्रधानमंत्री हो गए या गृह मंत्री, उन्हीं को गालियां देते रहे हमेशा। अब बीजेपी अच्छी है या बुरी है, ये अरविंद केजरीवाल को इस बात से मैं नहीं उलझना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि हम अपने दिल्ली का डेवलपमेंट करें। दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि खुद का विकास करें। ऐसा ही स्वभाव सेम मेरा है। लेकिन केजरीवाल साहब ने ना ये गलती करी कि वो कभी कांग्रेस पे, कभी समाजवादी पार्टी, हमेशा मतलब किसी ना किसी पे ब्लेम लगाते रहे, अपना नहीं देखते। ऐसे ही मेरा स्वभाव है कि हमेशा दूसरों पे विरोध आरोप नहीं लगाओ कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अपना देखना चाहिए कि अपना क्या किया। यही बात मैं स्टूडेंट से कहूँगा। स्टूडेंट भी क्या है ना, टीचर्स को बहुत बुरा भला कह रहा है लगातार। अब टीचर्स अपने हिसाब से चलेंगे भाई, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। सब कहने सुनने की बातें हैं कि रील्स पे बना देंगे कि देखो मैंने आपके लिए वो किया, मैंने आपके लिए ये किया। कुछ नहीं। यूपीएसआई का अभी भर्ती आई, सब अपने अपने टीचर अपना अपना इतना नाच रहे हैं, गा रहे हैं भाई। हम तो यूट्यूब पर हम भी देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, 13 14 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, और ड्रामे कर रहे हैं यूट्यूब पर। मतलब नाम नहीं लेता मैं किसी का, एक शपथ ले रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम ऐसी पढ़ाई कराएंगे कि हम 3000 दरोगा बना देंगे। मतलब ये सब चीज़ें यूट्यूब पर डाली जा रही हैं, ऐसा लग रहा है नौटंकी चल रही हो जैसे। तो सब ने नौटंकी बना दी है। तुम अपने बच्चे लोगों को तुम अपने हिसाब से चीज़ें देखना समझदारी से, नहीं तो सिर्फ टीचर खेलते रह जाएंगे सब। ठीक है साहब, अगला देखो। सबसे पहले अपन अगला देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं साहब तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल परियोजना। और एक प्रोजेक्ट है उरी, हाउस द जोश वाली पिक्चर है उरी। और ये दोनों के दोनों झेलम नदी पर हैं। किस पर हैं? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में।
ठीक है। अगर याद ना रख पाओ कि कौन से में था, चिनाब रावी में कंफ्यूज हो जाओ, तो चमेरा थीन तो तुम्हें याद है, ये एस बी डी चिनाब पर थी, ठीक है। और बुलबुल उड़ गई क्योंकि झेल नहीं पा रही थी, बुलबुल बुलबुल थी ना, वो उसे झेला नहीं जा रहा था तो वो उड़ गई, बुलबुल उड़ गई क्योंकि झेल नहीं पा रही थी। जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। ऐसे हल्का हल्का चाहो तो ट्रिक बना बना के याद कर सकते हो। अगला साहब, अगला देखिए, अगला दोस्तों है वो है टिहरी, टिहरी नदी परियोजना, टिहरी, ठीक है। अब ये है भागीरथी और बिलांगना नदी पर, भागीरथी दो नदियों पर है ये, और बिलांगना नदी पर, भागीरथी और बिलांगना नदी पर, और ये है साहब उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कैसे याद करनी है ये चीज़ें आपको? देखो, मैं अपनी भाभी भैया के संग रहता हूँ, वो मेरे लिए तहरी बनाती हैं, तहरी, ठीक है। और ये क्या हो गया? भाभी, संभव भैया की भाभी तहरी बनाती हैं, और हम सब भैया अपनी भाभी के संग उत्तराखंड घूम लेते हैं साहब। तो ऐसे आप याद रखना, ये देखो भा लिया, इधर भी लिया, और तहरी बना देती हैं, उत्तराखंड हम घूमते हैं। तो ऐसे आप याद रखना, मतलब मैंने ऐसे याद किया था, आपकी इच्छा है, आपको पहले से याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगला है रामगंगा प्रोजेक्ट। रामगंगा प्रोजेक्ट दोस्तों किस पर है? तो वो रामगंगा नदी पर ही है, रामगंगा नदी पर ही है रामगंगा प्रोजेक्ट, और ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। उत्तराखंड में दो प्रोजेक्ट अपन ने समझ लिए, एक तहरी बना दी भाभी ने, और एक रामगंगा है, ये तो सिंपल रामगंगा पर ही बना हुआ है, उत्तराखंड में है। अगला देखिए, अगला है टनकपुर प्रोजेक्ट। हमने ये सब चीज़ें घूमी हुई हैं, टनकपुर वनकपुर बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ माँ पूला देवी का मंदिर भी है टनकपुर में। तो टनकपुर प्रोजेक्ट कहाँ पर है साहब, किस नदी पर है? तो टनकपुर प्रोजेक्ट है आपका काली नदी पर, और काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, और ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही, ठीक, ओके। तो तहरी भाभी ने बनाई उत्तराखंड में, रामगंगा ही है उत्तराखंड में, और टनकपुर कहाँ है? काली या शारदा नदी पर, वो भी उत्तराखंड में ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं साहब। अगला है वो अपना है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी प्रोजेक्ट। गंडक नदी परियोजना किस पर है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि गंडक नदी पर ही है। ऐसे सबसे बढ़िया लगते हैं कि गंडक हो, इधर भी गंडक हो, बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर ही है, और ये कहाँ है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे यूपी, बिहार और नेपाल तीन राज्य लाभान्वित होते हैं, मतलब दो राज्य हो गए और एक देश हो गया, यूपी, बिहार और नेपाल, यूपी, बिहार, नेपाल, गंडक गंडक गंडक, यूपी, बिहार, नेपाल, ओके। आगे साहब, अगला देखो, अगला देखो, अगला अगला में देखते हैं तो अपन को पता चलता है कोसी नदी प्रोजेक्ट के बारे में। कोसी नदी प्रोजेक्ट में भी फ़ायदा ये है कि जो उस कोसी नदी पर है, हमें सबसे अच्छी ऐसी लगती है जो प्रोजेक्ट का नाम हो उसी नदी पर हो वो। तो कोसी नदी प्रोजेक्ट कोसी ही नदी पर है, ये भी बढ़िया बात है। और इससे बिहार, देखो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। तो यानी कोसी नदी बिहार में तो बहती बहती होगी, तो ये हो ही गया। और इससे नेपाल में भी कुछ लाभ होता है, तो नेपाल भी इससे संबंधित है, ओके। तो कोसी नदी प्रोजेक्ट कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित होता है। जबकि गंडक नदी प्रोजेक्ट गंडक नदी पर है, इससे बिहार और नेपाल इससे भी होता है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश भी हो जाता है। अगला अगला देखेंगे साहब, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, और ये भी रिहंद पर है। सबसे बढ़िया यही लग रही है आजकल, सबसे बढ़िया। जैसे देखो, गंडक गंडक पे थी, कोसी कोसी पे थी, रिहंद रिहंद पे है। और रिहंद कहाँ पर है? यूपी में। अपनी यूपी की तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। सोनभद्र में पड़ती है ये, यूपी में सोनभद्र है अपना यूपी का, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सोनभद्र प्रोजेक्ट, सोनभद्र में, ओके। तो रिहंद जो प्रोजेक्ट हो गया वो रिहंद नदी पर हो गया, यूपी के सोनभद्र में। और देखो आगे, अभी फिर रिवाइज करवाऊंगा ना अभी। अगला है बाण सागर प्रोजेक्ट, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर, ओके। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, और इससे जो है एमपी तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता ही है, लेकिन यूपी और आपका बिहार ये भी इससे लाभान्वित होते हैं।
राज्य मेजर इनमें से भी आए दोस्तों कि इन तीनों ऑप्शन में से आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाण सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है और ये तीनों सब ऑप्शन में दे दें। लेकिन अगर खोपड़ी सटक गई और दे दिया तो आंसर इसका मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि 80% तो ये प्रोजेक्ट जो है उससे मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। कुछ छींटें बिहार और यूपी में भी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ लिख दिया। इसलिए आप शायद में सर्वाधिक अगर चाहो तो एमपी लिख लो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ साहब मध्य प्रदेश आंसर लगाना है अगर सारी चीज़ें ऑप्शन में आ जाएं तो। आगे अगला देखते हैं साहब। अगला है माता टीला प्रोजेक्ट। माता टीला जल परियोजना, ये आपको पहले से पता है, मुझे पूरा भरोसा है। बेतवा नदी पर है ये, बेतवा नदी पर, और ये एमपी यूपी के बीच में लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो राय नहीं है कोई कि ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिलकर माता टीला परियोजना बनाई थी, जो बेतवा नदी पर बनी हुई है। कौन सी है? माता टीला। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना देखो साहब, चंबल परियोजना है चंबल नदी पर। ये बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और ये चंबल नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। बहती तो यूपी में भी है, लेकिन ये परियोजना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहाँ जहाँ ये नदी बहेगी वहाँ वहाँ ये परियोजना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये परियोजना प्रोजेक्ट कहाँ बना हुआ है उससे मैटर है ना, नदी बहने से मतलब थोड़ा नहीं है। तो चंबल नदी प्रोजेक्ट चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बना हुआ है। देखो फिर से याद करो, सारे नहीं भूल जाओगे। भाखड़ा नांगल सतलज पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा जाखरी सतलज पर है, हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। नागार्जुन सागर कहाँ थे? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश। अरे कृष्णा, भगवान कृष्ण ने शेषनाग मार दिया था, उड़ा, वो शेषनाग के उस फन पे बैठ गए थे, याद है? ऐसे याद रख लो। और वो शेषनाग अंधा हो गया था। ठीक है, ऐसे कुछ भी मतलब बना के अपने हिसाब से खोपड़ी में बिठा लो, ऐसे याद हो जाए। ये झुमरी तलैया से फरमाइश आई थी बराकर नदी के किनारे झारखंड से। पोंक दिया था साहब ब्यास नदी पे जाके, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पोंका था? पोंक दिया था ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में जाके। ये चमेरा थीन रावी है, चमेरा थीन रावी है, हिमाचल प्रदेश में। ये एस बी डी सतलज बगलिहार और दुलहस्ती, ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। एस बी डी। बुलबुल उड़ गई थी क्योंकि झेल नहीं पा रहे थे जम्मू कश्मीर में, तेहरी भाभी ने बनाई थी। ऐसे देखो उत्तराखंड में, तो ऐसे हल्के हल्के तरीके से याद करो। रामगंगा तो रामगंगा ही है, सेम उत्तराखंड में। टनकपुर काली नदी और शारदा नदी पर है, उत्तराखंड में। टनकपुर कहाँ है? काली नदी और शारदा नदी पर है, उत्तराखंड में। गंडक गंडक पे ही है, मामला ही खत्म, यूपी बिहार नेपाल। कोसी कोसी पर है, बिहार नेपाल। रिहंद रिहंद पे ही है, यूपी के सोनभद्र में। बाण सागर सोन नदी पर है, एमपी यूपी बिहार में, जिसमें एमपी सर्वाधिक है। माता टीला प्रोजेक्ट ये बेतवा नदी पर है, एमपी यूपी में। चंबल नदी प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है, एमपी और राजस्थान में। ठीक, कोटा चंबल नदी किनारे है ना, तो मतलब चंबल नदी एमपी और राजस्थान में ज़्यादा है। आगे अगला देखते हैं। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है ना। कौन सा त्यौहार आ रहा है अब तुम्हारे लिए? तीज आ गई कल, तीज। मेहंदी लगा लगा के कन्याएं ऐसी घूम रही थी कल हमारी सोसाइटी में, आए हाय क्या बताएं तुम्हें। एक तो इतने गोरे हाथ, ऊपर से इतनी प्यारी मेहंदी, बस दिल है कि मानता नहीं है कि नहीं। मज़ा आ जाता। मतलब वो हरितालिका तीज कहते हैं ना इसको, हरितालिका तीज। तो मतलब पहले तो महिलाएं लगा के घूमती थी जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। अब लेकिन ये ट्रेंड चल गया है कि हर लड़की भाई साहब हरितालिका तीज पे एकदम हरियाली बन के घूमती है, एकदम टनटनाते हुए। हम देख लेते हैं, जब सब दिखाई रहे हैं तो देखो भैया। अच्छा वो मेहंदी लगाई इसीलिए रही है कि हम देखें, तो देख लिया हमने भी। अब भाई साहब इतने सुंदर सुंदर मेहंदी आर्टिस्ट लगाते हैं अब तो, हैं। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, है? एक मेहंदी ने सनम, हाँ, एक मेहंदी को सनम प्यार से देखा हमें। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। भाई साहब धुआं मचा दिया कल हमने रात में, मतलब मेहंदी वालों के संग। है कि नहीं? और क्या, मेहंदी वालों के संग मचा पाते, मेहंदी वाली के संग नहीं मचा पाते। आएगा अपना टाइम, आएगा अपना टाइम, आएगा साहब। पहले टाइम में यही पढ़ लें, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के सारी पूरी जवानी सड़ गई यार।
चंबल पंबल ही पहन लें जी, चंबल अम्बल से दिमाग को ख़राब हो जाता है मेरा तो जी। चंबल, माता टीला, बाण सागर, दिमाग में बातें आनी चाहिए। नेहा, दीपिका, दीपमाला, प्रतिज्ञा, रोशनी, लेकिन खोपड़ी में क्या आ रहा है? कोसी, रिहंद, बाण सागर। मतलब ऐसी उम्र आ गई, कहाँ बताएं अब तुम्हें कि नहीं। लड़कियों के नाम बोलने चाहिए तो जी बोल का रहे हैं चंबल पंबल टंबल कि नहीं। आगे देखो साहब, अगली जो है प्रोजेक्ट है वो है दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी साहब कहाँ है? जो बढ़िया कि दामोदरी नदी पे है, ऐसे ही अच्छे लगे हमें तो। दामोदर नदी पर है ये, और ये पड़ती है आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक साहब। झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ गई साहब। कौन सी? दामोदर घाटी। ऐसी अगली है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, ये किस नदी पर है मयूराक्षी परियोजना? मयूराक्षी परियोजना ये भी बढ़िया है कि मयूराक्षी नदी ही है, मयूराक्षी नदी पर ही है मयूराक्षी परियोजना। और कहाँ पर है ये साहब? ये भी आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही है। ऐसे ही अच्छे लगे हमें तो, नाम भी मैच हो जाए। दामोदर घाटी हो या मयूराक्षी हो, दामोदर, ठीक है। तो दामोदर वाली दामोदर नदी पे है, मयूराक्षी वाली मयूराक्षी नदी पर, और दोनों की दोनों झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। आगे अगले साहब देखते हैं। अगला है फरक्का परियोजना। फरक्का, फरक्का परियोजना। तो मैंने आपको बताया था ना, गंगा नदी जो है बहते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है, और यहाँ पर जो फरक्का नामक जगह है वहाँ से गंगा नदी दो हिस्सों में बट जाती है। एक हुगली नाम से बट जाती है जो पश्चिम बंगाल में है, और एक भागीरथी नाम से बट जाती है जो पश्चिम बंगाल चली जाती है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाला नाम इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वो पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, सॉरी, बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है ना। तो ऐसे आपको बताया। तो ये मतलब फरक्का वाली जगह पर ऐसा होता है। इसका मतलब फरक्का परियोजना किस नदी पर हो जाएगी? गंगा नदी पर हो जाएगी। ओके, तो ये गंगा नदी पर हो जाएगी। ये अपने को यहाँ क्लियर मैंने आपको समझा भी दिया कि फरक्का जो है वो गंगा नदी प्रोजेक्ट गंगा नदी से संबंधित है, और ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। फरक्का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में हो जाएगा गंगा नदी पर। ये मैंने आपको बताया भी था पूरा कहानी समझा के। अगली है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना, ये किस पर है साहब? गांधी सागर परियोजना। तो ये गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी, चंबल नदी पर है, एमपी में है ये, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही एक जस्ट सेम परियोजना है जवाहर सागर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किस पे है। तो है तो दोनों चंबल पे ही, राज्य में कंफ्यूज रहते हैं, मैं बहुत रहता था। राजस्थान। ओके, अब कैसे याद करनी है? देखो, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं प्रधानमंत्री भारत के, और प्रधानमंत्री एक तरह से राजा आदमी हो जाता है, भाई राजा ही तो हो गए, राजा राज कर रहे हैं हमारे देश पर। तो राज करने वाले कौन रहे? राजस्थान वाले, वो हो गए जवाहर सागर। भाई प्रधानमंत्री राजा जैसा होता है, तो राजा जैसा होता है, इसलिए राज से ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे, तो राजा की तरह रहे थे। तो जवाहर सागर हो गया, वो राजस्थान में हो गया। गांधी जी से तो जो फिर तो बची गए अकेले गांधी जी, तो वो मध्य प्रदेश से हो गए, चंबल नदी पर। अगला देखते हैं साहब। अगला प्रोजेक्ट है वो है कोल डैम प्रोजेक्ट। कोल दाम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कोल डैम कहते हैं। कोल डैम पड़ता है दोस्तों सतलज नदी पर, और ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम प्रोजेक्ट है वो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम प्रोजेक्ट किस पर है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। बोलो, कोल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। 2-3 बार बोलोगे तो फिर याद होगा। आगे देखते हैं साहब। अगला है मंडी परियोजना। मंडी परियोजना है, ये किस पर है? व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। जैसे देखो, ये व्यास नदी पर ये थी, देखो पोंग दिया था ब्यास में, मंडी ये हिमाचल प्रदेश। तो पोंग और मंडी, यानी मंडी में जाके पहुंचा था, ठीक है। ब्यास नदी पर मंडी में जाके पहुंचा था। ओके, चाहो तो इधर ही साइड में लिख देते हैं ताकि ये एक साथ हो जाए। यही लिख देते हैं मंडी। अब ये एक साथ हो गई, मंडी हो गई आपकी ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अब सही है ना? साथ में लिख जाता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से मंडी आप गायब करो, क्योंकि मंडी लिख गई ऊपर। आ जाओ बेटा मंडी वाले, कहाँ गए? मंडी मंडी मंडी, ये सब्जी मंडी, सब्जी गई देखो।
तो ये पोंक दिया था मंडी में, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये साथ में लिख गई। ऐसे ही ये जो कोल डैम वाला है ना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, इसको भी साथ में ही लिख देते हैं। इसको यहाँ से हटाओ और वहीं लिखो साथ में, क्योंकि ये सबसे पहले यहीं था, यही लिख दो यहीं पर। जैसे ये है ना, देखो ये भी सतलज हिमाचल प्रदेश दोनों, तो यही इसको यहीं लिख देते हैं। कोल डैम भी, कोल डैम, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, सतलज नदी पर। लो साहब, ओके, तीनों हो गए, तीन हो गए ये पूरे। भाखड़ा नांगल, नाथपा जाकरी और कोल डैम, तीनों के तीनों सतलज पर हिमाचल प्रदेश में हो गए। ओके, आगे देखते हैं साहब। अगला देखिए, अगला जो है वो है कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग जल प्रोजेक्ट मालूम है कहाँ है? ये है आपका बराक नदी पर। बराक नदी है वो, सॉरी गलती हो गई, बराक वाला नहीं, ये कामेंग जल विद्युत परियोजना खुद कामेंग नदी पर ही है। ये बढ़िया है साहब, कामेंग जल प्रोजेक्ट कामेंग नदी पर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कामेंग जल प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग नदी पर। अगला तिपाई मुख जल प्रोजेक्ट, तिपाई मुख, ये आ चुके हैं। ये सब तुम्हें लग रहा होगा ना कि सुने भी नहीं होंगे, ये सब IAS में आ चुके हैं। और तिपाई मुख जल प्रोजेक्ट दो नदी पर है, एक है बराक नदी पर और एक है आपका तुई वाई नदी पर, तुई वाई नदी पर। ठीक है, तो तिपाई मुख तुई वाई और बराक नदी पर है। और ये अजीब सा नाम लग रहा है, इसका मतलब है ये तुई वाई इस तरीके के नाम नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, तो ये मणिपुर का एक जल विद्युत प्रोजेक्ट है, तिपाई मुख। ओके, तो ऐसा है। अभी दोस्तों आधे आज करा दिए, आधे हम कल करा देंगे, एक ही दिन में सारे करा देंगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे ना। एक अब आप कमेंट में बताओ, फिर मैं रिवाइज कराता हूँ दोबारा। कमेंट में बताइए आप कि मुल्ताई नामक स्थान से, जो कि बैतूल ज़िले में पड़ता है, मुल्ताई नामक स्थान जो कि बैतूल ज़िले में पड़ता है, वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मुल्ताई नामक स्थान से आप बताओ कि कौन सी नदी निकलती है। अब फिर से अपन रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तभी अपने को याद होगा। एक दिन में इतना करो कि आपको याद होता चले। ऐसा इंसान नहीं है मैं 4 घंटे का वीडियो बना दूँ और फिर कह दूँ देखो मेरे में सब आ गया, आपको याद कराना जिम्मेदारी है मेरी। भाखड़ा नांगल सतलज नदी, नाथपा जागर सतलज नदी, कोल डैम सतलज नदी और तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश। कौन कौन? भाखड़ा नांगल, नाथपा जाकरी और कोल डैम। हीराकुंड आपका महानदी उड़ीसा। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी, वैसे याद कराया था ना, भगवान कृष्ण शेषनाग पर चढ़ गए थे और अंधा कर दिया, तो इस तरीके से नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। झुमरी तलैया से फरमाइश आई थी बराका नदी पर झारखंड किनारे। पोंक दिया था मंडी में जाके ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में, पोंक दिया था मंडी में जाके ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। चमेरा थीन रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, चमेरा थीन रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। SBD सलाल बगलिहार दुलस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, SBD। बुलबुल उड़ गई थी क्योंकि झेला नहीं जा रहा था जम्मू कश्मीर में, तुलबुल उड़ी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। तहरी बनाई थी भाभी ने भागीरथी बिलंगना उत्तराखंड में जाके। रामगंगा ही है उत्तराखंड में। टनकपुर काली या शारदा नदी पर उत्तराखंड में, टनकपुर काली या शारदा नदी पर उत्तराखंड में। गंडक पर है सेम यूपी बिहार नेपाल, गंडक पर यूपी बिहार नेपाल। कोसी पर बिहार नेपाल। रिहंद पे हैं यूपी सोनभद्र, रिहंद में ही है यूपी सोनभद्र। बाण सागर सोन नदी पर है, बाण सागर सोन नदी पर है, बाण सागर सोन नदी पर है, बाण सागर सोन नदी पर। इतनी बार बोलूँगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मध्य प्रदेश यूपी बिहार में है, जबकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। बाण सागर सोन नदी MP। माता टीला बेतवा नदी पर है, ये तुमको पता था पहले से, यूपी MP की है ये। चंबल नदी पर ही होगी, MP राजस्थान में ये नदी सबसे ज़्यादा है। दामोदर घाटी दामोदर पर होगी और हमारे घर में होगी। दामोदर नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। तो बंगाल में तो होगी, सटा हुआ झारखंड भी है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट मयूराक्षी नदी पर ही है, पश्चिम बंगाल झारखंड में। मयूराक्षी प्रोजेक्ट मयूराक्षी पर झारखंड पश्चिम बंगाल। फरक्का गंगा पश्चिम बंगाल, कैसे बताया था अभी कि गंगा नदी फरक्का में जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू राजा की तरह रहे हैं साहब, तो ये ऐसे याद किया था।
कामेंग जो है कामेंग नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में, और तिपाई मुख बराक नदी और तुइवाई नदी पर है मणिपुर में। बाकी जो बच गई जल प्रोजेक्ट वो अपन कल कराएंगे। बहुत आराम से कोशिश करो याद करने की, 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। स्माइल के साथ शुक्रिया।